नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं नायलॉन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने नायलॉन के बारे में बताया था कि नायलॉन को कृत्रिम रेशा, आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। इसे जादुई रेशा भी कहते हैं, मैजिक फाइबर्स भी कहते हैं, और इजी वियर फाइबर भी कहा जाता है। आसानी से पहनने वाले कपड़ा भी इसे कहते हैं। आज मैं उसको बनाने की मैंने तरीके बताए थे कि इसकी निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से, कैसे और कैसे की जाती है। आज मैं आपको नायलॉन की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन के बारे में चर्चा करूंगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी किसी भी फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है तो आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओगे। एक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, भौतिक विशेषताएं कैसा है, और दूसरा उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम नायलॉन की भौतिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं इसका संगठन पर, कंपोजिशन पर। नायलॉन एक ताप सुनम्य और संश्लेषित रेशा है। थर्मोप्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर है यह। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, नायलॉन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि नायलॉन रेशे का एक वर्ग का नाम है। और इस वर्ग में पॉलीमाइड पॉलीमर होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सुनियंत्रित और सुनियोजित तरीके से रासायनिक यौगिक का संबद्ध समूह रहता है। इसे संख्या के आधार पर पहचाना जाता है। पॉलीमर नायलॉन 66 की संख्या में व्यवस्थित होते हैं और इसमें कार्बन के 6 अणु उपस्थित होते हैं। इसकी आणविक श्रृंखला सीधी होती है, जिसे खींच कर और भी पास व्यवस्थित किया जा सकता है। अब हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और अपीयरेंस देखते हैं तो पता चलता है, जब आप नंगी आंखों से देखोगे तो नायलॉन का रेशा पारदर्शी, चिकना और गोलाकार दिखाई देता है, जो सभी जगह से समान व्यास के होते हैं। मगर इसको अगर माइक्रोस्कोप से आप देखते हो तो इसके निर्माण विधि पर इसकी संरचना डिपेंड करती है। नायलॉन का अनुप्रस्थ काट गोल, छोटे और चित्तीदार दिखाई देते हैं। इसका अनुदैर्ध्य काट चिकना, पारदर्शी, गोलाकार और कांच की छड़ी की भांति बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। इसे आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार प्रकार में बनाया जा सकता है। तीसरा इसका देखते हैं चमक। तो मैंने पहले भी बताया था, स्वाभाविक रूप से नायलॉन का रेशा चमकदार होता है। इतना अधिक चमकदार होता है कि ना तो ये पहनने वाले को सुहाता है और न ही देखने वाले को। इसलिए जब इनका रेशा तैयार किया जाता है रेयन के रेशे की भांति ही, तब इसमें इसके चमक को कम करने के लिए इसके कोलोइडल सॉल्यूशन में ही टाइटेनियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट डाल देते हैं। और जिस तरह की हमें चमक चाहिए, जितनी हमें इंटेंसिटी में चमक चाहिए, उतना हमें चमक प्राप्त करना होता है, और उसी के माप के अनुसार रासायनिक पदार्थों को हम डाल देते हैं। इस प्रकार से इसकी चमक को हम अपनी इच्छा अनुकूल नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा इसका मजबूती। नायलॉन का धागा अत्यंत मजबूत होता है। यह मजबूती हाइड्रोजन बॉन्ड और अणु की मजबूती के कारण होती है। इसलिए नायलॉन के वस्त्र हल्के परंतु अत्यंत मजबूत होते हैं। वस्त्र जल्दी फटते नहीं हैं। रेशे की मजबूती के कारण ही इसमें टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं। इसमें घर्षण, रगड़ एवं घिसावट सहने की असाधारण क्षमता होती है। इसे किसी भी प्रकार से टेढ़े मेढ़े अथवा तोड़ मरोड़ कर रखा जाए तो धागे टूटते नहीं हैं। इसकी इसी मजबूती, लचीलापन, दृढ़ता, प्रतिस्कंदता, तन्यता आदि गुणों के कारण ही यह काफ़ी लोकप्रिय है। वस्त्र अत्यंत टिकाऊ होते हैं। वस्त्रों को अनुपयोगी तभी समझा जाता है जब इसका रंग फीका हो गया हो, सिलाई खुल गई हो, लंबा हो गया हो अथवा पहनते पहनते मन उब गया हो। इसे मोजे, बनियान, स्वेटर, कार्डिगन, स्लैक्स, ब्लाउज, पुलोवर, हौजरी और अपहोल्स्ट्री आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों की सतह पर गुठली नहीं बनती है, इसलिए इसका सतह हमेशा ही चिकना और चमकदार बना रहता है। अब इसका देखते हैं हम इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। नायलॉन के रेशों में अद्भुत प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है।
इसके वस्त्र को खींचकर फैला देने के बावजूद छोड़ देने पर यह वस्त्र पुनः अपनी आकृति को प्राप्त कर लेता है और अपनी इसी गुण विलक्षण क्षमता के कारण नायलॉन के वस्त्र इतना लोकप्रिय हुआ है, जो हमारी व्यस्त और संघर्षमय जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। वस्त्र पहनने पर शरीर के गहराई एवं उभारों के अनुरूप अपना यह रूप धारण करके शरीर पर फिट बैठ जाता है और फिर जैसे आप खोल देते हो और धोते हो तो यह पुनः अपनी खोई हुई आकृति को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। इसी कारण है कि बिना नाप के भी इसके वस्त्र शरीर पर फिट बैठ जाते हैं। इसलिए हौजरी वस्त्र फ्री साइज के इस नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्थता के समान ही इसके रेशे में प्रतिस्कंदता का अनोखा एवं असाधारण गुण विद्यमान रहता है। तनाव सामर्थ्य, इसमें तनाव सामर्थ्य का अद्भुत गुण पाया जाता है। इसके रेशों को तोड़ मरोड़ कर, ऐंठन देकर, झुकाकर अथवा टेढ़े मेढ़े रखने से भी ये टूटते नहीं हैं और अपनी प्रवाकृति ग्रहण कर लेते हैं। क्रश हो जाने के पश्चात भी ये फिर से अपनी ताजगी भरा नया रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी कारण इसको हम मैजिक फाइबर कहते हैं, जादुई रेशा कहते हैं। आप नायलॉन के वस्त्रों को पहन करके यात्रा करिए, सफ़र करिए, खेल कीजिए, जो करना है करिए। इवन इसको पहन करके आप सो जाएंगे और फिर जब सोकर उठेंगे तो आपके ये वस्त्र जो के त्यों ताजे और नए दिखते हैं। इसलिए दैनिक उपयोग हेतु नायलॉन के वस्त्र सर्वथा अनुकूल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी आर्द्रता प्रतिधारण और अवशोषकता, मॉइस्चर रिगेन एंड एब्जॉर्बेंसी। नायलॉन में अवशोषकता का अभाव होता है। ये वस्त्र जल्दी नहीं भीगते हैं और पानी चिकनी सतह के सहारे फिसलकर बह जाता है। यह गुण इसकी धुलाई क्रिया के लिए अति लाभकारी है। नायलॉन के वस्त्र गर्मी और बरसात में पहनने के योग्य नहीं होते हैं, कष्टदायी होते हैं, क्योंकि ये पसीने को नहीं सोखते हैं, जिससे हवा का आवागमन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप इसके रेशों को कपास के रेशों के साथ मिला करके इनसे वस्त्र तैयार करें तो इसके दोस्त को यह दूर कर देता है। और नायलॉन की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 11 से 12% तक है। इसके बाद देखते हैं इसका सिकन प्रतिरोधकता। नायलॉन के रेशे थर्मोप्लास्टिक होते हैं। इसे वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही हीट सेट कर दिया जाता है। इस कारण इसे जिस आकार, प्रकार, प्लीट्स, क्रीज, चुन्नटें, डिजाइन आदि पर हीट सेट किया जाता है वह हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी बना रहता है। अतः वस्त्र पर जल्दी सिकन नहीं पड़ती है। इसलिए वस्त्र मुड़ने, सिकुड़ने, क्रश होने जैसे अवगुणों से मुक्त रहता है। इसलिए कम से कम इस्त्री करने की इसको ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं इसकी ताप संवाहकता, हीट कंडक्टिविटी। नायलॉन के रेशे ताप के सुचालक होते हैं। नायलॉन के रेशे महीन, गोल और अत्यंत बारीक होते हैं। इसलिए इसे सघन बुनाई और रचना के कसे हुए एवं अभेदी वस्त्र बनते हैं। इनके बीच में कोई छिद्र नहीं होता है जिससे कि हवा और पसीना शरीर के बाहर जा सके। इस कारण गर्मी और बरसात के मौसम में यह वस्त्र पसीना नहीं सूख पाता है। इस कारण यह गर्मी में पहनने के योग्य नहीं रहता है। बरसात में भी अगर आप पहनोगे तो फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगे और कष्ट होगा। इसलिए नायलॉन के वस्त्र गर्मी और आर्द्र मौसम, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के लिए सर्वथा अनुकूल नहीं है। नायलॉन के वस्त्र सर्दी ऋतु के लिए अनुकूल होते हैं। छोटे रेशों से स्पंज धागा बनता है। वस्त्रों पर लूप रोएं उठाकर विभिन्नता लाई जाती है। रोए के बीच बीच में वायु फंस जाने से वस्त्र में उष्णता का गुण आ जाता है। अतः इससे जाड़े के मौसम के अनुकूल वस्त्र बनते हैं, जैसे स्वेटर, मौजे, बनियान, पुलोवर, शॉल, टोपी, कार्टिगन इत्यादि। इसके बाद देखते हैं इसका स्थैतिक विद्युत प्रभाव, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। नायलॉन के वस्त्रों में घर्षण के कारण स्थैतिक विद्युत प्रभार, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। वस्त्र की सतह विद्युत सुचालक के संपर्क में आ जाती है, तब विद्युत स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का झटका या शॉक उत्पन्न होता है। स्थैतिक विद्युत के गुण के कारण धूलकण या अन्य गंदगी आकर वस्त्र से चिपक जाते हैं। झाड़ने के पश्चात धूलकण झड़ते नहीं हैं, बल्कि और भी पास आकर चिपक जाते हैं। गर्मी के मौसम में पहनने पर इसका यह गुण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसका बाद आप देखते हो संकुचन, इसकी सिकुड़न क्षमता। नायलॉन के वस्त्र जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं
क्योंकि इसका आकार और आकृति नहीं बिगड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब हम वस्त्र का निर्माण करते हैं उसी समय इसको हीट सेट कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं इसकी सफाई और धुलाई, क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी। तो नायलॉन के वस्त्र चिकनी सतह वाले होते हैं, इसलिए इन पर धूल कण और अन्य गंदगियां शीघ्रता से नहीं चिपकते हैं। इस कारण इनकी सफाई और धुलाई करना आसान होता है। वस्त्र पर लगे दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं। स्पन यार्न से निर्मित वस्त्र को रगड़कर धोने से इसकी सतह पर गुठली पड़ जाती है, जिसे ब्रश से झाड़कर साफ किया जा सकता है। परंतु लंबे, सीधे और अविरल लंबाई के धागों से बने वस्त्र में गुठली नहीं पड़ती है। इस तरह के अवगुण से पूर्णतः मुक्त रहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका विद्युत संवाहकता। नायलॉन विद्युत का कुसंवाहक, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस कारण इस पर स्थैतिक विद्युत प्रभाव, स्टैटिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज बन जाता है। इसके बाद देखते हैं फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट्स। नायलॉन के वस्त्र पर फफूंदी एवं कीड़ों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु गंदे वस्त्रों को अधिक समय तक अगर संग्रहित करके रखोगे तो सूक्ष्म जीवाणु इस पर लग जाएंगे और वस्त्र को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार आज हमने नायलॉन ड्रेसे की भौतिक विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। आगामी वीडियो में हम नायलॉन ड्रेसे के रासायनिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।